फाइनेंशियल ईयर 2019-20। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में यदि आपने GSTR 3B में कोई गलती की है तो उन गलतियों को सुधारने का अब आपके पास यह लास्ट मौका है। और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को यदि आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो उसके लिए भी आपके पास यह आखिरी मौका है। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। हम पूरी बात करने वाले हैं क्या हम किन गलतियों की सुधारने की बात कर रहे हैं, वो भी GST के रिटर्न्स में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अपने GST के रिटर्न्स में यानी कि GSTR 3B में कोई गलती कर दी है, यानी कि अपनी जो टैक्स लायबिलिटी थी उसको एक्सेस दिखा दिया है या उसे कम दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने 2019-20 की कोई भी टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनती थी पूरे साल की, उसे आपने अपने इनकम टैक्स डाटा के अकॉर्डिंग, अपने इनकम टैक्स डाटा के हिसाब से कम दिखाया है या उसे ज़्यादा दिखा दिया है, तो उसे आप अपने सितंबर 2020 के GSTR 3B में सुधार सकते हैं। यह आपके पास लास्ट मौका है। इसके बाद आप अपने 2019-20 के डाटा को सुधार नहीं पाएंगे, वो भी GSTR 3B के रिटर्न से। तो दोस्तों यदि आपने अपने GSTR 3B 2019-20 में कोई गलती कर दी है टैक्स लायबिलिटी को लेकर, तो आप उसे यहाँ पर रिड्यूस या एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे नेट ऑफ करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ITC की। जी हाँ, यदि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ITC एक्सेस क्लेम कर ली है तो उसे आप यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट। और यदि आपने 19-20 की ITC कम क्लेम करी है, यानी कि जो ITC आपकी GSTR 2A में शो हो रही है और वह एक्चुअल आपकी ITC है, उसके इन्वॉइसेस आपके पास हैं और आप उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आप उस ITC को भी यहाँ पर सितंबर 2020 के रिटर्न्स में क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों 2019-20 की ITC को क्लेम करने का भी आपके पास यह लास्ट मौका है। सितंबर 2020 के रिटर्न्स के बाद में आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की ITC को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए कि आप अपने सितंबर के GSTR 3B फाइल करने के पहले अपने 2019-20 का रिकन्सिलेशन बना लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए अपना एनुअल रिटर्न भरते टाइम। यदि आपने कोई आपकी ITC रह गई है तो आप उस ITC को यहाँ पर क्लेम कर लीजिए, और यदि आपने एक्सेस क्लेम कर ली है तो आप उसे यहाँ पर विथ इंटरेस्ट रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है। और रही बात टैक्स लायबिलिटी की, तो यदि आपने कोई सेल ज़्यादा दिखा दी है तो उसे आप सितंबर 2020 की सेल में एडजस्ट कर सकते हैं और उसे नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। और यदि आपने उस लायबिलिटी कम दिखाई है तो उस लायबिलिटी को भी आप इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर भर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब भी असेसमेंट या नोटिस के वक्त में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, लेट फीस लग सकती है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही है कि आप अपने सितंबर के GSTR 3B को भरने के पहले 2019-20 का रिकन्सिलेशन एक बार प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के ड्यू डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न, जी हाँ, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की भी फाइल करने के लिए आपके पास लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 है। यदि आप 30 सितंबर 2020 के बाद अपनी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो वह फाइल नहीं हो पाएगी। तो अगर आपने अपनी अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो उसे भी प्रिपेयर कर फाइल कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में एक और अपडेट है कि आपको जो वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई थी फॉर ITR वेरिफिकेशन की, जी हाँ, आपको जो ITR वेरिफिकेशन की वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई थी, जिसमें आप अपने ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को असेसमेंट ईयर 2015-16, 16-17, 17-18
18-19 और 19-20 के ITR जो कि आपने वेरीफाई नहीं किए थे, जिस कारण से वह इनवैलिड हो गए थे, उन्हें भी आप वेरीफाई करके वैलिड करवाने का ये लास्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया था इनकम टैक्स के द्वारा। तो उसकी लास्ट डेट भी 30 सितंबर 2020 है। इसमें डेट एक्सटेंशन के लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही कोई आने की उम्मीद है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भी जो आपने वेरीफाई नहीं किए हैं पिछले असेसमेंट ईयर के, तो उन्हें भी आप वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के लिए आप अपने आधार कार्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाय पोस्ट भी अपनी ITR साइन करके भेज सकते हैं। यह आपके पास लास्ट ऑप्शन है अपने ITR जो कि इनवैलिड हो गए हैं उन्हें वैलिड करवाने के लिए। तो दोस्तों GST का लेकर भी आपके लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि यदि आपने अपने इनकम GST रिटर्न्स में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के कोई भी एडजस्टमेंट आपको सेल या ITC से रिलेटेड करने हैं तो आप सितंबर के GSTR 3B में कर लीजिए। और यदि आपने 18-19 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे भी आप 30 सितंबर 2020 के पहले फाइल कर लीजिए। और यदि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 5 साल के रिटर्न को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट भी 30 सितंबर 2020 है, उसे भी आप वेरीफाई करवा लीजिए। अन्यथा इसके बाद में आप ना तो अपने ITR को वेरीफाई कर पाएंगे, ना ही 18-19 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। और दोस्तों रही बात GST एनुअल रिटर्न को लेकर, तो हाँ दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने GSTR 9(9)(c) को लेकर कोई डेट एक्सटेंशन की अपडेट नहीं दी है। लेकिन हमको उम्मीद है कि जैसे पिछले साल भी आपको 17-18 एनुअल रिटर्न को लेकर लास्ट मोमेंट पर डेट एक्सटेंड की गई थी, ऐसा ही कुछ आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 की भी एनुअल रिटर्न को लास्ट मोमेंट पर एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रही है और एक्सटेंशन को लेकर जो अपडेट आ रही है वो सिर्फ 1 मंथ की है। तो यदि आपकी GSTR 9 में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे टाइमली फाइल कर सकते हैं, तो आप उसे फाइल कर लीजिए, उसको डिले करने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।